नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में लॉकडाउन की झूठी अफवाहें। कर्नाटक में लॉकडाउन नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर वजीर सेहत की वजाहत। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस नहीं होंगे बंद, वजीर तालीम का ऐलान। बलराज गुत्तेदार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। सेड़म में कांग्रेस बीजेपी कारकुनान JDS में शामिल। चिंचोली से नज़द ट्रैक्टर से टक्कर, मोटरसाइकिल सवार हलाक। बीजापुर में बस और कार में तसादुम, 4 हलाक। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील। कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन की लहर फैलने के खदशे के तहत कर्नाटक में 2 माह के लिए लॉकडाउन लागू किए जाने की इत्तलाआत को रियासती वजीर सेहत डॉक्टर R सुधाकर ने बेबुनियाद और गलत करार दिया है। उन्होंने इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने वालों को सख्त कानूनी चाराजोई करने की वार्निंग दी है। डॉक्टर सुधाकर ने यह भी वाज़ेह किया है कि कर्नाटक में अभी तक ओमिक्रॉन की लहर दाखिल नहीं हुई है। इस तरह रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने कर्नाटक में फिर से लॉकडाउन लागू करने और ओमिक्रॉन की लहर के फैलने की इत्तलाआत से बेहद परेशान अवाम को राहत पहुंचाई है। कल बाज़ कन्नड़ा चैनल्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स ने कर्नाटक में ओमिक्रॉन की लहर के दाखिल होने के खदशात का इजहार करते हुए लॉकडाउन लागू करने की सनसनीखेज़ खबरें दिखाई थीं, जिससे रियासत के अवाम में खौफ व दहशत पाई गई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने भी कहा है कि कर्नाटक में फिर से लॉकडाउन लागू करने या फिर स्कूल कॉलेजेस बंद करने का हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है। बसवराज बोम्मई दावनगेरा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम को कोविड की तीसरी लहर या ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे से क़तई फ़िक्रमंद या तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत कर्नाटक ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए सख्त तरीन एहतियाती तदाबीर व इक़दामात करेगी। कर्नाटक के वज़ीर प्राइमरी व हायर सेकेंडरी तालीम BC नागेश ने वाज़ेह किया है कि कर्नाटक में कोविड की तीसरी लहर के खदशे के तहत स्कूल कॉलेजेस बंद करने का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। इस सिलसिले में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
वज़ीर तालीम ने औलियाए तलबा और तलबा से अपील की है कि वो स्कूल कॉलेजेस बंद करने की अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला न हों। हल्का असम्बली सेड़म के जेडीएस उम्मीदवार बलराज गुत्तेदार की अवामी फलाही समाजी खिदमात से मुतासिर होकर कांग्रेस और बीजेपी के कई एक कारकुनान ने जेडीएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में सेड़म के जेडीएस ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर बलराज गुत्तेदार ने कहा कि आने वाले दिनों में सेड़म ताल्लुक़े के बेरोज़गार नौजवानों को सीमेंट फैक्ट्रियों में मुलाजिमत मुहैया करवाने के लिए दबाव बनाने एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो सेड़म ताल्लुक़े के 133 देहातों में पद यात्रा करके अवाम के मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए उनकी एकसोई की भरपूर कोशिश करेंगे। बलराज गुत्तेदार ने मज़ीद कहा कि वो सेड़म टाउन के 23 वार्ड्स का पैदल दौरा कर चुके हैं। सेड़म से ATV न्यूज़ के लिए मुबीन खान की रिपोर्ट। ಹೊನ್ನಂಪಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ದಿನ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆ ನಾವು ಸದಾ ಅವರಿಗೆ ಚುರುಣಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಭರವಸೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರಹಾಗೆ ನಾನು ರೂಪತ್ತಿನ ತಿಳಿಸಂದವರು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. चिंचोली तालुका ज़िला गुलबर्गा के फतेहपुर देहात से नज़द इतवार की रात पेश आए सड़क हादसे में असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर सिराजुद्दीन पटेल 54 साल की मौत हो गई। वो मोटरसाइकिल पर चिंचोली से अपने देहात बीरनहल्ली जा रहे थे कि ट्रैक्टर से उनकी मोटरसाइकिल टकराई, जिसके नतीजे में बरसरे मौका उनकी मौत हो गई। सिराजुद्दीन पटेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी थे। सिराजुद्दीन पटेल अदीब स्टेज के आर्टिस्ट और सामाजिक कारकुन थे। उन्होंने नाटक कंपनी कायम की थी। बीजापुर के नवाही इलाके में कल रात एक कार और सरकारी बस में टक्कर होने का हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अमवात हुई हैं। महलूकीन में नागठान के MLA डॉक्टर देवानंद चौहान के दामाद विजय कुमार दोडमनी 40 साल शामिल हैं। वो एक रस्म की तकरीब में शिरकत करने नरगुंद से बीजापुर आए थे। नरगुंद वापस होते वक्त उनकी फॉर्चून कार RTC बस से टकरा गई। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल हो।